Hello friends, welcome to my channel NCERT Scholars. In today's video we will learn about breathing and respiration. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के बीच का डिफरेंस नहीं पता होगा, या फिर आपको ये दोनों टर्म एक से लगते होंगे, आपको इनका नहीं पता होगा कि इनके बीच कोई डिफरेंस होते हैं। बट ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन दो अलग अलग प्रोसेस हैं जिनका डिफरेंस आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि हमें ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बारे में, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन एनिमल रिक्वायर एनर्जी विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज। आप जानते हैं कि हम सारे एनिमल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है अपनी डे टू डे एक्टिविटी को कैरी करने के लिए। ये एनर्जी हमें न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलते हैं? न्यूट्रिएंट जो होते हैं, ग्लूकोज जो होता है, उसके ब्रेकडाउन से मिलते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फूड की नीड हमें इसीलिए होती है क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होती है। वो फूड हम जो लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये सारे जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बाद में डाइजेस्ट होके ब्रेकडाउन सिंपलर कंपोनेंट में टूट जाते हैं। अगर हम बात करें अपने बॉडी न्यूट्रिएंट्स की, तो जो फैट होता है उसमें जो या होता है एनर्जी, वो सबसे ज़्यादा होती है, बट वो हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड का ज़्यादा लेते हैं, जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर हमें ग्लूकोज देता है, जो बाद में ब्रेकडाउन होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस पूरे कैटाबॉलिक रिएक्शन के टाइम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में और O2 यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिससे एनर्जी रिलीज होती है ATP के फॉर्म में। अब यही एनर्जी हम एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स अपनी बॉडली फंक्शन यानी डेली की एक्टिविटी को करने के लिए यूज़ करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो एक बाय प्रोडक्ट होता है, जो कि एक कैटाबॉलिक रिएक्शन में हमारे बॉडी सेल्स के लिए हार्मफुल और टॉक्सिक होता है, जो बाद में हमारी बॉडी एलिमिनेट कर देती है। जैसा कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं। ये वही कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो बाय प्रोडक्ट निकलता है, उसको हम एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं। इस पूरे इंट्रोडक्शन के टाइम हमने एक वर्ड यूज़ किया है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, नई चीज़ होगी। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन ऐसे किसी भी रिएक्शन को कहते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है उसके सिंपलर कंपोनेंट में। जैसे कि ऊपर के रिएक्शन में ग्लूकोज यानी C6H12 और O6 यानी कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हुआ H2O और CO2 में, H2O और CO2 में, जहाँ पे 6 मॉलिक्यूल H2O के रहते हैं वाटर के और 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के रहते हैं। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन, ऐसी किसी भी रिएक्शन को। अब हमारी बात आती है कि ब्रीदिंग। अब हमारा यहाँ से ब्रीथिंग स्टार्ट होता है कि ब्रीथिंग की प्रोसेस क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फियर एंड CO2 बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग। हमारे सेल्स के थ्रू ऑक्सीजन का एक्सचेंज CO2 से एक्सचेंज करना, यानी CO2 को हम एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। या फिर हम ब्रीथिंग को सिंपली डिफाइन करें तो ब्रीदिंग इज सिंपली डिफाइंड एज इनटेक ऑफ फ्रेश एयर, ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ फॉल एयर दैट इज CO2। ऐसी एयर का इनटेक करना जिसमें ऑक्सीजन हो और फॉल एयर जिसमें कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको रिलीज करना एटमॉस्फेयर में। इस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग बोलते हैं। हम ब्रीदिंग के अंदर हमारी दो प्रोसेस इंक्लूड होती हैं। वो दो प्रोसेस होती हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की। इंस्पायरेशन को आप बहुत जगह बुक्स में पढ़ा हुआ देखेंगे, लिखा हुआ देखेंगे कि इनहेलेशन। इंस्पायरेशन और इनहेलेशन दोनों एक ही प्रोसेस को बोलते हैं। ये वो प्रोसेस होती है जिसमें हम फ्रेश एयर यानी कि ऑक्सीजन जो कंटेन करती है उस एयर को हम अपने लंग्स में इंटर करते हैं, यानी कि इनटेक करते हैं। फ्रेश एयर को इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं, अपने लंग्स में लेते हैं, जिससे है कि क्या होता है, हमारी जो चेस्ट की वॉल होती है वो रेज कर जाती है, यानी कि बढ़ जाती है, एक्सपैंड कर जाती है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि जो हमारे चेस्ट की वॉल है वो क्या कर गई है, एक्सपैंड कर गई है। इनहेलेशन की ये प्रोसेस है, इसमें चेस्ट की वॉल हमारी इंक्रीज कर गई, एक्सपैंड कर गई। एक्सपैंड मतलब बढ़ जाना। यहाँ पे एक और वर्ड हुआ है रिब केज। अब रिब केज हमारी क्यों एक्सपैंड होती है? क्योंकि जो हमारे लंग्स होते हैं, जो हमारे हार्ट होता है, वो सब हमारे रिब केज के अंदर पैक्ड होते हैं ताकि उनको कोई शॉक ना लगे या उन्हें वो सेफ रहे। तो वो जब हमारे चेस्ट की वॉल यानी जब हमारे लंग्स इंक्रीज करते, एक्सपेंड करते, तो हमारा रिब केज भी अपने आप एक्सपेंड हो जाता है। यहाँ पे जो दूसरी चीज़ होती है डायफ्राम, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। आप ये चीज़ याद रखिएगा कि
क्या ये इंक्रीज करता है, एक्सपेंड करता है हमारी चेस्ट वॉल और कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ जाता है हमारा डायफ्राम इनहेलेशन की प्रोसेस में। सेकंड प्रोसेस हमारी आती है एक्सहेलेशन की, जो कि प्रोसेस है जिसमें हम फुल एयर यानी कि जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करने वाली एयर है उसको हम एक्सपेल्ड आउट अपने लंग्स से बाहर करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सहेलेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारी चेस्ट की वॉल होती है वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, यानी चेस्ट की वॉल क्या होती है वो सिकुड़ जाती है, रिबकेज हमारा सिकुड़ जाता है। बट वहीं अगर हम बात करें डायफ्राम की, तो डायफ्राम हमारा रिलैक्स हो जाता है। डायफ्राम हमारा कैसा हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स होने का मतलब क्या है कि वो अपनी नॉर्मल पोजीशन, जिस पोजीशन में वो होता है नॉर्मल अपने पोजीशन में आ जाता है, रिलैक्स कर जाता है। तो ये होती है एक्सहेलेशन की प्रोसेस। एक्सहेलेशन की प्रोसेस क्या होती है, अगर हम बात करें एक्सहेलेशन की प्रोसेस की, तो ब्रीदिंग के अंदर हमारी दो प्रोसेसेस होती हैं, इंस्पायरेशन या फिर इनहेलेशन और एक्सपायरेशन या फिर एक्सहेलेशन। अब बात आती है हमारी कि रेस्पिरेशन क्या होता है, तो रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है फूड का, जिस फूड यानी बात करें ग्लूकोज की, जिसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती है। या फिर हम रेस्पिरेशन की दूसरी डिफिनीशन की बात करें तो प्रोसेस इन विच ग्लूकोज, ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है सेल्स में। अगर आप हायर क्लासेस में हैं, अगर आप छोटे क्लासेस में तो आप सेल को जानिए, अगर आप बड़े क्लासेस में हैं तो आपने माइटोकॉन्ड्रिया, एक सेल ऑर्गेनल पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ये पूरा ब्रेकडाउन या पूरी प्रोसेस होती है। सेल के अंदर हमारा एक ऑर्गेनल होता है, सेल ऑर्गेनल, जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट ये जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो होती है वो किसके अंदर होती है, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर होती है। तो ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। मिलता क्या है हमें उस पूरी रिएक्शन में, हमें ATP मिलता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है जो कि बाय प्रोडक्ट है, और जो दूसरी चीज़ हमें मिलती है वो H2O यानी वाटर हमें मिलता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये बाय प्रोडक्ट होता है। इसका हमारी बाय प्रोडक्ट किसे कहते हैं, बाय प्रोडक्ट मतलब ऐसा प्रोडक्ट पूरी केमिकल रिएक्शन में जिसका हमें यूज़ नहीं होता, हमारी बॉडी जिसको यूज़ नहीं करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक हार्मफुल प्रोडक्ट होता है, इसको हमारी बॉडी के लिए कोई यूज़ नहीं होता, हम इसको एक्सपेल्ड आउट कर देते हैं यानी बाहर रिलीज कर देते हैं, इसलिए इसे बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। अब हमारी पूरी की पूरी रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कई सारी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला स्टेप ही होता है ब्रीदिंग का। आपने देखा कि जो रेस्पिरेशन होता है उसकी जो प्रोसेस होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है, यानी कि ऑक्सीजन जो होता है वो पूरी की पूरी रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैरी करने के लिए, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करने के लिए नेसेसरी होती है। और वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, ब्रीदिंग में मिलती है। जब हम इनहेलेट करते हैं ब्रीथिंग में तब हमें वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में इंटर करती है फ्रेश एयर के थ्रू। तो जो हमारा ब्रीथिंग होता है वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। ब्रीथिंग में हम क्या करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, इनहेलेशन करते हैं एयर की, जिसके थ्रू एयर हमारी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में इंटर करता है और रेस्पिरेशन की प्रोसेस आगे बढ़ती है। तो रेस्पिरेशन में पहला स्टेप है हमारा ब्रीथिंग का। सेकंड स्टेप है जिसको हमने यानी कि अगर हम बात करें तो टोटल 5 स्टेप्स बनते हैं, बट इसमें हमने 2 को एक साथ कंबाइंड कर दिया है, जिसमें है डिफ्यूजन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है गैस का। डिफ्यूजन हमारे पूरी रेस्पिरेशन के टाइम 2 टाइम होता है। डिफ्यूजन की प्रोसेस कितनी बार होती है पूरी रेस्पिरेशन में, 2 टाइम्स होती है डिफ्यूजन की प्रोसेस। आपको ये नहीं समझ में आएगा कि डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन की डिफिनीशन क्या होती है, तो आप पहले देखिए कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन होता है हमारा मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अंटिल एन इक्विलिब्रियम इज मेट। यानी डिफ्यूजन वो प्रोसेस होती है जिसमें हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन की एरिया से लोअर कंसंट्रेशन की एरिया में तब तक मूव करते हैं जब तक कि उन्हें इक्विलिब्रियम की स्टेट नहीं मिल जाती है, तो उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। यानी कि जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे इस पार्ट में मॉलिक्यूल्स कम हैं, ये लोअर कंसंट्रेशन वाला एरिया, ये हायर कंसंट्रेशन वाला एरिया है। इसमें डिफ्यूजन की प्रोसेस शुरू होती है और कुछ टाइम के बाद दोनों एरिया में हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बराबर हो जाते हैं दोनों पार्ट में। तो इस स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। जब दोनों में बराबर हो जाए तो इस स्टेट को हम, जब इक्वल हो जाए तो इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं।
तो ये हो गई हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट। इसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन की प्रोसेस, यानी कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम थे, यहाँ पे ज़्यादा थे, तब तक ट्रांसफर हुई जब तक कि दोनों में बराबर नहीं होगी। यही है हमारी डिफ्यूजन की प्रोसेस। सेम यही हमारी रेस्पिरेशन के टाइम हमारी बॉडी में होता है कि जब हम ऑक्सीजन का यूज़ कर लेते हैं, यानी कि जैसे हमने एक बार सांस लिया, हमने ऑक्सीजन इनटेक किया, वो ऑक्सीजन गया हमारी बॉडी में और वो सेल के अंदर, और वो जो है पूरा ग्लूकोज के ब्रेकडाउन करने लगा। उसी टाइम क्या हुआ, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई, बट तभी तक हमने दोबारा सांस ली और हमारी जो लंग्स तक हमारा क्या हुआ, ऑक्सीजन पहुंच गया। तो जब लंग्स में क्या है, हम लंग्स के पास हमारा एक एल्वुलाई होता है, एक क्या चीज़ होता है, एल्वुलाई, ALVEOLI, एल्वुलाई नाम का एक चीज़, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके पैरेलल एक ब्लड वेसल्स गई होती हैं, छोटी छोटी सी कई सारी ब्लड वेसल्स गई होती हैं। जब इस एल्वुलाई में हमारा ऑक्सीजन पहुंचता है ना, एल्वुलाई में हमारा ऑक्सीजन पहुंचा, तो उस ऑक्सीजन को वो हमारे एल्वुलाई में क्या होता है, डिफ्यूज होता है। एल्वुलाई में हमारा क्या होता है, डिफ्यूज होता है। फिर उस एल्वुलाई से डिफ्यूज होता है, फिर ब्लड वेसल्स के थ्रू वो हमारे ब्लड में चला जाता है। जो उसकी पैरेलली ब्लड वेसल्स गई होती, बिल्कुल थिन थिन सी ऐसी सी ब्लड वेसल्स एल्वुलाई में, उसी से वो ब्लड में चला जाता है। तो हमारा पहले क्या इसमें वो डिफ्यूज हुआ एल्वुलाई में, एल्वुलाई से वो गया ब्लड में, फिर ब्लड से हमारा ऑक्सीजन ट्रांसफ़र हुआ कहाँ पे, ब्लड से हमारा ऑक्सीजन ट्रांसफ़र हुआ। ट्रांसफ़र क्या हुआ आप बोल सकते हैं, जाके फिर वो टिश्यू में डिफ्यूज हुआ, फिर से वो क्या हुआ, टिश्यू में डिफ्यूज हुआ। यहाँ पे डिफ्यूज को हमने DI से डिनोट किया है। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस कितनी बार हुई, 2 बार हुई। पहला तो वो एल्वुलाई में डिफ्यूज हुआ 2 बार, फिर एल्वुलाई से डिफ्यूज होके वो ब्लड किट से ट्रांसफ़र हुआ, ब्लड से ट्रांसफ़र होके वो हमारे ऑर्गन्स में आके टिश्यूज़ में, टिश्यूज़ से हम क्या, टिश्यूज़ से सेल में आया, सेल के अंदर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, टिश्यूज़ में डिफ्यूज हुआ, फिर सेल के अंदर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में वो यूटिलाइज हो रहा है। अब यही प्रोसेस होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या करता है, वो उल्टा रास्ता चलता है, सिर्फ यही रास्ता होता है उसका उल्टा होता है। वो कहाँ से स्टार्ट करता है, जब हमारे सेल के अंदर हमारी रिएक्शन होती है, वहाँ से CO2 बाय प्रोडक्ट बनता है, रिलीज होता है माइटोकॉन्ड्रिया से, तो वो टिश्यू में आता है। आप जानते हैं टिश्यू किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं। तो जब हमारे टिश्यूज़ में आता है तो टिश्यूज़ से वो कहाँ पे जाता है, हमारे ब्लड में आता है। ब्लड में कैसे आता है, डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू किस में आता है, ब्लड में आ जाता है। अब जब ब्लड में आ जाता है तो ब्लड से ट्रांसफ़र होके वो कहाँ पे आता है, एल्वुलाई में आता है। ब्लड से ट्रांसफ़र होके वो कहाँ पे आता है, एल्वुलाई में आता है। फिर वो एल्वुलाई में क्या होता है वहाँ पे डिफ्यूजन होती है, फिर से उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन की प्रोसेस थ्रू वो जब एल्वुलाई में आ जाता है, फिर वहाँ से हम उसे एक्सपेल्ड आउट कर देते हैं, वो बाहर आ जाता है, तो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। तो क्या होता है, सेम वही पाथ, जब वो ऑक्सीजन चलता हुआ जाता है हमारी सेल्स के अंदर, और उधर से ही उसी रास्ते से उल्टा लौटता हुआ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। तो इस पूरी रेस्पिरेशन की प्रोसेस के टाइम हमारा क्या होता है, 2 टाइम्स हमारा डिफ्यूजन होता है। अगर आपसे कोई पूछे रेस्पिरेशन की प्रोसेस में डिफ्यूजन कितनी बार होता है, तो 2 बार होता है, एक बार एल्वुलाई में, दूसरी बार टिश्यूज में। और ट्रांसफ़र किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफ़र होता है। अब तो ये बात आ गई कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सपेल्ड आउट हो गया, उसका रास्ता हमने बना दिया, ऑक्सीजन हमारे सेल तक पहुंच गई। अब सेल तक पहुंचने के बाद उसका यूटिलाइज क्या हुआ, उसका काम क्या है, यूटिलाइजेशन यही है कि वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में हमारी सेल के अंदर पहुँचता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है तो उसकी जो रिएक्शन है वो ये है ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, जो कि पूरी की पूरी रिएक्शन होती ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिसमें ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर ये ऑक्सीजन हमें क्या गिव करता है, क्या देता है, 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के और एनर्जी के कुछ मॉलिक्यूल्स देता है, यानी कि ATP फॉर्मेशन करता है। फिर यहाँ से जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये बाय प्रोडक्ट होता है, फिर ये वहाँ से निकलता है, टिश्यूज से ब्लड में डिजॉल्व होता है, ब्लड से फिर ट्रांसफ़र होता है, एल्वुलाई में आकर डिफ्यूज होता है, फिर वो एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। सेम यही प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली कैरी की जाती है हमारी बॉडी में। तो आप यहाँ से जाने होंगे कि रेस्पिरेशन जो होता है वो एक बड़ी सी प्रोसेस है, और उसके अंदर होने वाली ब्रीदिंग